नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मादूना ज़ालिका लिमन यशाउ व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल सादत मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज दे दरस तसव्वुफ़ च इस गल का जिक्र करांगे कि शिरक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। कुरान करीम की सूरह नसा की 48वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह उन्होंने नहीं बख्शदा जिहड़ा उहदा शरीक ठहराए, और शिरक तो अलावा दूजे गुनाह जिन्हों चाहे बख्शदा है, और जिन्हें अल्लाह का शरीक ठहराया तो उन्हें बड़ा ही गुनाह किया है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि शिरक करने वाले को मैं कदे माफ़ नहीं करांगा। जिहड़ा भी अल्लाह की ज़ात और सिफात किसी भी तरह का शिरक करेगा तो उन्होंने माफ़ी नहीं देनी। बाकी गुनाह की माफ़ी की गुंजाइश है अगर सच्ची तौबा कर लेंदा है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कदे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफात के अंदर शिरक ना करे। बहुत बड़ा जुल्म अजीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक अल्लाह वाले रसाई हासिल कर लेंदे ने, लेकिन ये जिन्हें मर्जी कमाल तय कर लेने बंदे ही रहते हैं। अल्लाह अल्लाह बंदा बंदा। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। लेकिन इन्हां अल्लाह वालियां दा और अंबिया अलैहिस्सलाम दा दूजे बंदियां नाल फर्क ये हुंदा है कि जिवें दी मिसाल इवें समझो जिवें कोला आम आ सादा तो एक कोला अग च पाता जाता, अग उहदे अंदर सरात कर जाती है, लेकिन यह कोला फिर उस कोले दे तरह नहीं हुंदा। इसे तरह अल्लाह वालियां दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे आसारी आफाली सिफाती जाती अरवारो तजलियात इन्ने उन्होंने बरसते और उन्होंने अंदर जज़ब हो जाते हैं कि दूजियां तो ये फिर मुनफरद हो जाते हैं। इन्हों की रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाती, फिर रूह अल्लाह की बारगाह तक दीदे मौला पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल करती है जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इन्हूं पैदा किया। और यह सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दस्सिया। फिर पेशवा की मदद नाल ही इंसान की रूह बातन के अंदर कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर शरफ हासिल कर सकती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ने अल्लाह की बारगाह जाके दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकती। फिर ही इन फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान हकीकी इरफान हकीकी का कमाल हासिल होंदा। तो ये नेमत तां ही मिलणगियां अगर इंसान ईमान ले आएगा और सच्ची तौबा नसूह करेगा, फिर मुर्शद जेरे निगरानी मसरूर रियाज तो मुजाहिदात करेगा अल्लाह सुने हुक्म के मुताबिक, जैसा कि सुने रब ने कुरान पाक दस्सिया। इस वास्ते हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़कीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरब दे विच राहत महसूस करता है और मखलूक तो अलैदगी विच खुशी महसूस करता है। अगर तुसी बुलंद मरातब के ख्वाहिशमंद हो तो फिर किसी मुर्शद कामिल की सोहबत इख्तियार करो कि शेख कामिल की सोहबत की बदौलत ही तुसी राह तसव्वुफ़ के इस पुरखतर रस्तियां विच चल सकते हो। शेख कामिल की रहनुमाई और उसकी नज़र करम की बदौलत ही तुहाडा बेड़ा पार लग सकता है। तस तुहानूं चाहिए कि तुसी शेख कामिल के दस्ते हक ते बैत करो और हमा वक्त उन्हां दी खिदमत करके वहदत हक तो हम कनार हो जाओ, क्योंकि जब तक इंसान मुर्शद को इसमें आज़म अल्लाह दी नूरी सिम अपने दिल में फिट नहीं कराउंदा, मुर्शद कोलों नूरी जाग नहीं लवाउंदा, लफला चंबे की बूटी नहीं लवाउंदा या तौहीदी मुहम्मदी नूर रिस्बत अपने दिलों च लका नहीं कराउंदा, इहदा ताल्लुक कल्ब का शैतानी नैटवर्क नाल नहीं टुटदा। जदों सिम फिट हो जाती, ताल्लुक फिर हिज़्ब शैतान शैतानी नैटवर्क नाल टुट जाता, फिर रहमानी मुहम्मदी नैटवर्क नाल राबता हो जाता। राही मौला का मुसाफिर बनता अपने पिरो मुर्शद की ज़ेर निगरानी उन्होंने को जिक्र की नेमत हासिल करके मसरूर रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात इसबाक कुर्ब वलैत करता है। फिर रूह को परवाज़ पैदा हो जाती है तो यह रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करती है। और यह रस्ता कामयाबी का तां ही होना जो इंसान तमाम शैतानी नसाबा मंसूरां तो मुँह मोड़ेगा। जिन्हें भी काफरां ने मुनाफिकां ने गुमराह फिरकियां ने दो नंबर गैर शरफ बाबा ने
नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी सुकारना ने इंसानियत इस्लामो इंसानी दुश्मनों ने जिन्हें भी निसाब दस्तूर मनशूर बनाए ने उन्होंने जब तक इंसान मूँह नहीं मोड़ता कुरान सुन्नत दे या उहदे अमल नहीं करता दी रूह के मुताबिक इजमाई अहले सुन्नत दे नाल नहीं रहिंदा तर पिरो पेशवा दी इताअत नहीं करता कदे भी इंसान सीधा रस्ता नहीं पा सकता। इंसान की बेहतरी कामयाबी का राज यही है कि वह अल्लाह ने भेजे प्रोग्राम आखिरी जो प्रोग्राम भेजे अपने आखिरी हबीब आखिरी नबी के जरिए अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए साढ़े तक उसकी कदर करिए ना ही नाम अल्लाह पाक का। इस वास्ते कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया कि कलम में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। इस वास्ते सानू चाहिए जो पैगाम अल्लाह ने साढ़े तक पहुँचाया तो अमल करके इसे दुनिया दिल दे आईने दिल दी अखां दी दे मौला दी नेमत हासिल करिए जिस मकसद वास्ते सोहने रब ने सानू पैदा फरमाया। तो अल्लाह सोहना साढ़े कोल ही है जिवें कलंदर लाहौर इकबाल फरमाते ने कि जिसे मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में वो निकले मेरे जुल्मत खाना है दिल के मकीनों में। और इकबाल फरमाते मुकाम उसका दिल की खलवतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। तो हज़ूर बाबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ढूंढती फिरा मैं जंगल वेले पर रांझणी यार बुकल विच खेले। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कोठ बैठन वाले कि यार तो तेरा तेरे अंदर वसदा तेनू मैं पैण भुलेखे तो गुलाम फरीदा वो यार दे मरिए सोना देखे या ना देखे। तो सोहने रब ने भी फरमाया मैं थोड़ी शाह लागू तू भी नेड़े मैं थोड़े नफ्सा तुसीं क्यों मेरा दीदार नहीं करते। तो जोड़ा भी मुखलस हो गया अल्लाह राह चलता फिर सोहने रब का वादा है। कुरान करीम सूरा शुरा की 13वीं आयत पाक सोहने रब ने दस्सिया फिर अल्लाह पाक चुन लैंदा उहनूं और फिर उन्होंने अपनी तरफ राह दिखाउंदा लेकिन मिलता उन्होंने कि जेड़ा फिर उसकी तरफ रजू करता है जोड़ा वाकई सच्चा तालिबे मौला है। तो अल्लाह पाक फरमांदा फिर मैं उन्होंने अपनी तरफ रस्ता दिखाना अपनी बारगाह तक पहुँचाना है। जैसा कि सोहने रब ने कुरान च दस्सिया कि इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। तो अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत अल्लाह सोहना इंसान की हकीकत है। सोहने रब ने कुरान पाक दस्सिया जो साढ़े दीदार की तमन्ना आरजू रखते उन्होंने मैं अपना दीदार जरूर करावांगा। तो अगर तुम मेरा दीदार करना चाहोगे फिर साले अमल करो। तो अल्लाह सोहने बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इलम आज मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं सानू दुनिया कब्र और आखिरत सहारा अता फरमाए। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई ताकि आखिरत खुलियां अखां तेरा असीं दीदार कर सकीए जिहड़ा तेरा वादा है कुरान च। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।